आखिर राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही कैसे पूरी सड़क पर पुलिस बिछा दी गई। राहुल गांधी आए उससे पहले ही परिवार वालों को क्या कोई पट्टी पढ़ा दी गई। राहुल गांधी का आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों देश में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला। पहले रायबरेली में हरिओम नाम के एक दलित युवक की पीट पीट कर बुरी तरह से हत्या कर दी गई। और इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि उस व्यक्ति ने, जब उनकी जान ली जा रही थी, उनको पीटा जा रहा था, तो वो राहुल गांधी का नाम पुकार रहे थे। दोस्तों, ये मामला इतना बड़ा हुआ कि इस पूरे मसले को लेकर लगातार जो यूपी की डबल इंजन सरकार है वो तो बैकफुट में थी ही, साथ में कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लगातार पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके जरिए निशाने पर ले रही थी। लेकिन इस बीच पूरी कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब राहुल गांधी खुद परिवार वालों से मिलने के लिए दिल्ली से निकले। दोस्तों, इधर दिल्ली से राहुल गांधी निकले, उधर यूपी में खेल हो गया। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का मामला है। यहाँ पर राहुल गांधी के आने से पहले ही दरअसल विवाद तब हुआ जब परिवार वालों का एक वक्तव्य मीडिया में चलने लगा कि परिवार वालों ने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते। उसके बाद विवाद काफी खड़ा हो गया कि देखिए, परिवार वालों ने ही राहुल गांधी से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले राहुल गांधी आज सुबह वहां पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही जबरदस्त तरीके से वहां पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई। स्थानीय पुलिस आप वहां पर देख रहे हैं, पूरा का पूरा इलाका एक तरह से आप देखिए हर जगह पुलिस ही पुलिस है। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये आरोप लगाने लगे कि जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को होश आई। और जब योगी सरकार को यह बात पता चली कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो जानबूझकर परिवार वालों पर प्रेशर बनाकर, दबाव डालकर उनसे ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है। हालांकि ये सारी कारगुजारी कुछ काम आई नहीं, क्योंकि परिवार वालों से तो राहुल गांधी मिल ही लिए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की परिवार वालों से मिलते हुए है। और दोस्तों, इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है। मतलब आप सोचिए कि परिवार के एक शख्स को पीट पीट कर बुरी तरह से मारा गया है। वो वीडियो इतना विभत्स है कि जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मैं इमोशनल हो गई थी। और सच्चाई ये है कि उस वीडियो में मतलब एक इंसान किस लेवल पर क्रूर हो सकता है ना, क्रूरता की हद हमने देखी है। दोस्तों, इसके बाद जब कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई कि राहुल गांधी जिस परिवार वालों से मिलने के लिए आ रहे हैं वो तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, पूरा का पूरा जब मामला और बड़ा हो गया तो राहुल गांधी खुद परिवार वालों से मिलने के बाद बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो परिवार वालों से आधे घंटे मिलकर आया हूं। और परिवार वालों ने मुझे बताया कि मेरे आने से पहले सुबह सरकार के लोगों ने उनको धमकाया है, और क्योंकि सरकार की तरफ से उनको धमकी मिली इसीलिए डर के मारे, क्योंकि परिवार जो है आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है और दलित समाज से आते हैं, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि परिवार वाले डर गए इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। अगर ऐसा होता कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं तो फिर मैं करीब आधा घंटा वहां बैठकर क्यों आता। और तो और दोस्तों, वो परिवार वाले जो सुबह तक कह रहे थे कि उनको राहुल गांधी से नहीं मिलना, मुलाकात के बाद बकायदा वीडियो संदेश में कहते दिखाई दिए कि वो संतुष्ट हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी उन्हें न्याय दिलाएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं, वो ना मिलें, कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से ये वाकया हुआ, इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं और पुलिस ने तुरंत एक्शन भी ले लिया था। लेकिन राहुल गांधी का यहां आना और उससे पहले एक अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी खड़ी करना, ये बताता है दोस्तों कि बस राहुल गांधी का आना भर क्या इतना परेशान कर देता है क्या स्थानीय प्रशासन को। अच्छा, राहुल गांधी का ये संसदीय क्षेत्र है, वो अपने संसदीय क्षेत्र कभी भी आ सकते हैं, उनको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। वैसे तो वो कहीं भी जा सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में, उनको क्या कौन रोकेगा उनको, कोई भी, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी को भी नहीं रोक रहा, आम नागरिक को नहीं रोक सकता, तो राहुल गांधी को कैसे रोक सकता है। बट पॉइंट ये कि उनके आने से पहले ये बयान दिलवाना, अल्टीमेटली क्या हुआ, राहुल गांधी मिल ही लिए ना परिवार से। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताती हूँ। हरिओम वाल्मीकि जी के परिवार ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें धमकाया गया। पीड़ित परिवार से कहा गया कि वो वीडियो में ये कहें कि राहुल गांधी हमारे परिवार से मुलाकात ना करें, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है पीड़ितों का परिवार मुझसे मिलता है या नहीं। जरूरी बात यह है कि ये लोग अपराधी नहीं हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और जिन्होंने ये अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हरिओम
जी के परिवार से मिला और उनका दर्द सुना। हम हरिओम जी के परिवार को हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश करेंगे। देश में जहां भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी और न्याय के लिए लड़ेगी। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने 3 काम किए हैं। देखिए, हरिओम वाल्मीकि से वो मिले, उनके संसदीय क्षेत्र का वो इलाका था। दूसरा, राहुल गांधी हरियाणा गए थे। आईपीएस पूरन कुमार ने जिस तरह से अपनी जान दी, जान देने से पहले 8 पन्नों का नोट लिखा, उस नोट में अधिकारियों के नाम, और ये सब कुछ करने के बाद 7 दिन तक परिवार वालों को इंतजार करना पड़ा। कैन यू बिलीव दैट? उस परिवार में जिसमें एक आईपीएस थे, एक आईएएस हैं, उस परिवार ने 7 दिन पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार किया। 7 दिन बाद जब परिवार वालों को यह भरोसा हो गया कि शायद इस मामले में एक्शन होगा, तब जाकर परिवार वालों ने अंत्येष्टि की। दोस्तों, वहां भी राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने गए थे और इस परिवार ने बीजेपी के किसी भी मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया था। वो इतने नाराज थे। वहां भी परिवार वालों से मिलकर आए थे और वहां भी जब मिलकर आए थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा मामला है ये एक उदाहरण है कि कैसे सिस्टम के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं, आप बड़ी नौकरियों में पहुंच जाते हैं, तो भी आपको परेशान किया जाता है, आपकी ग्रोथ रोकी जाती है, आपको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है। और इसी बीच दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य जो हुआ था, जो सबसे डिसाइसिव वाक्य था, और मुझे लगता है कि भारत के लोगों की जो स्मृति है उसमें हमेशा ये बात याद रहेगी। दोस्तों, देश के मौजूदा सीजीआई जब अपनी अदालत लगा रहे थे, सुनवाई कर रहे थे, एक वकील ने उन पर जूता उछाल दिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट, इस सरकार ने मतलब कितने दिनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई है, कल जाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने उस वकील पर, जिसने कृत्य किया, उस वकील पर एक्शन की हरी झंडी दी है। कल जाकर सरकारी वकील तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं कि नहीं, सीजीआई ने भले ही उनको माफ कर दिया हो, लेकिन ये एक नजीर पेश होनी चाहिए और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। कल जाकर, अब वो सुप्रीम कोर्ट आगे दिवाली की छुट्टियों के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन सोचिए आप कितने दिनों तक इस मामले में सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया उस वकील के खिलाफ जिसने कृत्य किया था, और उसका महिमा मंडन किया गया, उसे हीरो बनाया गया। उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश में थे और उन्होंने इस मामले की जबरदस्त तरीके से आलोचना की थी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने नहीं, पूरे के पूरे विपक्ष ने आलोचना की थी। सोनिया गांधी ने बयान दे दिया। हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक तौर पर ट्विटर पर लिखना पड़ा कि उन्होंने सीजीआई से बात की है और उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है। तो ये बहुत बड़ा मामला था। दोस्तों, इन तीनों मामलों में एक चीज कॉमन है, सरकार ने बहुत देर की। पीएम मोदी ने बयान देने में घंटों की देर की और एक्शन लेने में तो सरकार ने कितनी देर की, कितने दिनों की देर की है। कब का ये मामला है? कल एक्शन हुआ है। दूसरा, हरिओम वाल्मीकि। दोस्तों, हरिओम वाल्मीकि का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने एक्शन ले लिया, ये बात सही है, लेकिन परिवार वालों से योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात की है। परिवार वालों को आर्थिक मदद भी दी गई है, नौकरियां वगैरह भी दी गई हैं, लेकिन ये करने में भी सरकार को वक्त लग गया और ये मामला बहुत संगीन था। मरने से पहले हरिओम वाल्मीकि जी ने बाकायदा राहुल गांधी का नाम लिया था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मामला, हरियाणा के आईपीएस का मामला, जिसमें परिवार वाले 7 दिन तक इंतजार करते रहे। सोचिए, तीनों मामलों में जो पीड़ित थे, जिन पर हमला हुआ, जिन्होंने अपनी जान दी, वो तीनों दलित समाज से आते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।